जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है देवी माँ की शक्ति जब आपको मिल जाती है तो आपके शरीर में ऐसा होने लगता है। जब किसी को काली माता की शक्ति प्राप्त होती है तो उसके शरीर के अंग में 3 जगह दर्द होने लगता है। जितने भी काली माता के भक्त हैं या अन्य देवी देवता के भक्त हैं, जब तक दर्द रहता है, जब तक सवारी जो है पूर्ण तरीके से नहीं आ जाती। मान लिया किसी भक्त पर सवारी आती है तो शरीर में दर्द भी होगा और शरीर टूटेगा भी। तब तक टूटेगा जब तक आप पे ये जो कार्य आपके साथ चल रहा है ये पूरा नहीं होगा। तो आज जो मैं आपको 3 जगह बताऊंगी, अगर आपके शरीर में भी वहीं वहीं पर दर्द होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर पर सवारी आ रही है। तो चलिए मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि जब सवारी आती है तो शरीर में क्या क्या होता है। देखिए, अधिकतर जितने भी भक्त हैं माता काली के, जब वो पूजा पाठ करते हैं या फिर जो है मंत्र जाप करते हैं या फिर वो हवन करते हैं या सिद्धि साधना करते हैं तो उनको तो जो है इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं, क्योंकि उन पे जब उनको सब शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं तो ऐसा उनके साथ होता है जैसा आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो किसी को तो योगिनी शक्ति प्राप्त होती है और किसी को माता काली की शक्ति प्राप्त होती है। अब आपको ये देखना है कि जिस जगह पर मैं आपको दर्द बताने वाली हूँ, क्या आपको भी ऐसा ही मतलब आपके साथ हो रहा है। तो आप समझ जाना कि आपको माता काली की शक्ति प्राप्त हो रही है। जब आपको माता काली की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो आपको जो है उनके सामने सर झुकाना चाहिए और जो है उनसे अपनी जो भी आपसे कोई हल्की फुल्की भूल चूक हो गई हो तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, आप सबसे पहले तो आपके सर में दर्द रहता है और वो भी मतलब दर्द भी ऐसा होता है कि एक लुप लुप सी आपके सिर में रहती है। तो लुप लुप सी जैसे कोई कीड़ा रोंग रहा हो, तो इस तरह की लुप लुप आपके सिर में रहती है। या फिर रोज़ भी हो जाती है या कभी कभी भी हो जाती है या फिर दूसरे तीसरे दिन भी हो जाती है। दूसरी जगह मैं आपको बताती हूँ कि माता काली की शक्ति जब आपको प्राप्त होती है तो आपके पैरों में दर्द रहता है। ये जो 3 चीज़ है आपको मैं बता रही हूँ, अगर सबसे ज़्यादा आपको जो है मतलब ये पैर, आपका सर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं उनको तो है गारंटी के साथ ये जो है उनके साथ होता ही होगा। और उनको कभी कभी वे सोचते होंगे कि हम बीमार हो गए हैं। तो जिनके ऊपर सवारी आती है उनके मतलब मुझे उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जिनके ऊपर सवारी आ चुकी है, क्योंकि वो तो उन्हें तो पता ही है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था जब उनके ऊपर सवारी आई थी। जिनके ऊपर बेचारों की नई नई जिन्हें सवारी प्राप्त हो रही है तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए, कहीं वो बीमारी को समझकर इधर उधर ना घूमने लगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। दूसरी जगह आपको वहाँ पर दर्द रहेगा जहाँ पर आपके दोनों पैर हैं, दोनों पैरों में आपको जो है दर्द रहेगा। कभी थकान सी रहेगी, कभी आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कभी आप पे ऐसा लगेगा कि आपको चला नहीं जा रहा। ये सब माता काली की शक्ति प्राप्त होती है तभी होता है। कभी आपको सीधे पैर में दर्द रहेगा, कभी आपको उल्टे पैर में दर्द रहेगा, कभी कभी दोनों पैरों में भी आपको दर्द होता है। तो समझ जाना कि आपको माता काली की शक्ति प्राप्त हो गई है। ऐसा होता है तो तीसरी जगह बताती हूँ मैं आपको, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है जैसे कोई सुई सी चुभा रहा है, आपको कोई गुलगुली सी उठ रही है। तो इस तरह की आपकी रीढ़ की हड्डी में होता है। कभी कभी दर्द भी होता है, कभी कभी कड़क कड़क की आवाज़ें भी आपको आती है। ये सब जब भी होता है जब माता काली की शक्ति प्राप्त होती है। तो भक्त ये भी कहते हैं, मतलब कुछ भक्त ऐसे हैं ये भी कहते हैं कि माता काली की या देवी देवता की जब भक्तों को शक्ति प्राप्त होती है तो उनको दर्द होता है तो बहुत समय तक भी होता है और कभी कभी बहुत जल्द भी प्राप्त हो जाती है। हाँ, ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को 10 से 15 साल भी लग जाते हैं शक्ति प्राप्त करने में, कुछ लोगों को बहुत जल्द भी प्राप्त हो जाती है। तो आप
आपको अगर इस तरह के दर्द हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं और ना किसी तांत्रिक के पास जड़वान जाइए, नहीं तो वो आपकी शक्ति को उतार लेंगे और फिर आपको जो है शक्ति कभी नहीं आएंगी। आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। बहुत ज़्यादा आपको दर्द कभी कभी होगा, वैसे ये दर्द जो है ऐसा होगा जो सहन आप कर सको। तो इससे डरिए मत, घबराइए मत। बस आपको अपने मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना है, मंत्र जाप करते रहना है और रात के समय एक सरसों के तेल का दिया आपको अपने मेन गेट पर भी जलाना है, जिससे कि नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश ना करें। अगर आप किसी तांत्रिक पर पूछा लेने चले गए तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपकी शक्ति को वो उतार लेंगे। वो एकदम समझ जाते हैं कि इन पर शक्ति आई है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी तो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।